अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण द्वीप के बारे में। उसमें से सबसे पहला एक जो द्वीप है जो आपका मेन लैंड एरिया के पास है, भारत के मुख्य भूमि का जो सबसे नजदीक लक्षद्वीप का जो द्वीप है उसका नाम है अगाती। AGATTI, AGATTI, अगाती। भारत के मुख्य भूमिका के सबसे नजदीक लक्षद्वीप का एक द्वीप है अगाती। अगर आप इस द्वीप पर घूमने जाते हैं तो आपको रहने खाने के लिए बड़ी सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही मात्र रिसोर्ट या होटल है, अगाती आइसलैंड बीच रिसोर्ट। और अगर इसका एरिया देखें तो मात्र 7 किलोमीटर लंबी है अगाती। अब से पूछा जा सकता है कि भारत के मुख्य भूमि के सबसे नजदीक लक्षद्वीप का द्वीप कौन सा है, तो अगाती है। याद रखिए, टोटल के टोटल लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से या कोरल रीफ से बना है। अब दूसरा, अब हम लोग आते हैं कुछ महत्वपूर्ण आइसलैंड पे, जिसकी चर्चा हम लोग पहले लिखवा चुके हैं, आपको ऊपर से नीचे दिखा चुके हैं। नेक्स्ट है एंड्रोथ, ANDROTH, एंड्रोथ। यही वो पहला आइसलैंड था लक्षद्वीप का जिसने इस्लाम को अपनाया था। फर्स्ट आइसलैंड ऑफ लक्षद्वीप टू embrace इस्लाम। और ये सबसे बड़ा लक्षद्वीप का द्वीप है एंड्रोथ ही सबसे पहले इस्लाम को ग्रहण किया था और फैलते फैलते पूरे लक्षद्वीप को अपने कब्जे में ले लिया है इस्लाम। सब 100% आबादी इस्लामिक है। हाँ, कन्वर्ट। जहां न पहुंचे ईमान वहां पहुंचे मुसलमान। जहां ईमान नहीं है वहीं इस्लाम है या मुसलमान है। अभी तक आप लोग ये सुनते होंगे कि जो मुसल्लह ए ईमान, जो अपने ईमान पे अडिग है वही इस मुसलमान है। गलत है। जहां न पहुंचे ईमान वहीं पहुंचे मुसलमान। हिंदू बढ़े नेति और मुसलमान बढ़े कुनेति, ये डेफिनेशन है। एक और द्वीप है इंटरेस्टिंग, बिटारा, BITARA, बिटारा या बिटरा भी कहा जाता है, BITRA, बिटरा या बिटारा। जो पहला सॉरी, यहां पे मलिक मुल्ला को भेजा गया था अरब से, बिटारा द्वीप पर है, मलिक मुल्ला को। इसी बिटारा आइसलैंड पे आया था मलिक मुल्ला, अरब से भेजा गया था इस्लाम का और प्रचार करने के लिए। और यहीं पर आपको मिलता है इसका कब्रगाह, जिसको लोग श्राइन के रूप में या मंदिर के रूप में या पूजनीय स्थल के रूप में देखते हैं इस्लाम के लोग। बिटारा। नेक्स्ट चेटलट, जिसकी बात हम लोग किए थे, चेटलट आइसलैंड। कुछ में बिटारा आइसलैंड में ही पहली बार अरब जगत से
एक तरह से इस्लामिक मैसेंजर को भेजा गया था, मलिक मुल्ला, MULLA, मलिक मुल्ला को भेजा गया था। और यहाँ पे इसका कब्र है, श्राइन है, और इस्लाम के लोग, मानने वाले लोग यहाँ पर आकर के इसके दरगाह पे या कब्र पे मत्था टेकते हैं। ये एक तरह से पिलग्रिम्स, इस्लामिक पिलग्रिमेज है, आप कह सकते हैं, तीर्थ स्थल की तरह है। नेक्स्ट है चेटलैट, CHETLAT, चेटलैट, CHELATE, चेटलैट। चेटलैट आइसलैंड अमीनी द्वीप जो ग्रुप है, छोटा सा अमीनी द्वीप एटॉल है। एटॉल का मतलब है कुछ ग्रुप ऑफ कोरल रीफ। अमीनी द्वीप ग्रुप में एक है चिटारा आइलैंड, जैसे ये अमीनी द्वीप है, अमीनी द्वीप। अब उसी में एक आइलैंड है चिटारा, ये, या सॉरी चिटारा का है, चेटलैट। नेक्स्ट है कड़मत, जो हम लोग बात किए थे, कड़मत एक अलग सेपरेट है, कड़मत। कड़मत को हम इसलिए याद करते हैं क्योंकि इसके दोनों तरफ लैगून पाया जाता है। लैगून क्या होता है हम बता चुके हैं। लैगून ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड, ईस्ट में भी और वेस्ट में भी लैगून पाया जाता है कड़मत में। तो आपसे पूछा जा सकता है चेटलैट के बारे में। चेटलैट अमीनी द्वीप एटॉल का एक आइसलैंड है, प्रवाल द्वीप समूह का एक आइलैंड है, द्वीप है चेटलैट। उसके बाद कड़मत। कड़मत को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि इसके पूरब और पश्चिम दोनों तरफ लैगून है, लैगून झील। लैगून और बैक वाटर में क्या अंतर है ये हम बता चुके हैं। किसको कहते हैं लैगून, किसको कहते हैं बैक वाटर। कड़मत के बाद है कल्पेनी, KALPENI, कल्पेनी। हम पहले भी इसके बारे में आपको डिमार्केट कर चुके हैं, डिमार्केशन किए हैं। कल्पेनी, कल्पेनी का बड़ी रोचक चीज है। कल्पेनी वो जगह है जो लक्षद्वीप के, आपको पता है लक्षद्वीप पूरे इस्लामिक रिलीजन को क्या फॉलोअर है लोग, तो कल्पेनी द्वीप ही वो द्वीप है जहां की महिलाओं को पहली बार स्कूल जाने का परमिशन दिया गया था। इट वॉज द फर्स्ट आइसलैंड इन लक्षद्वीप where women were allowed to go to school and get education। ये पहला वो स्थान था लक्षद्वीप का कल्पेनी जहां पे महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया था। तो पूरा द्वीप खत्म हो जाए, पूरा द्वीप खत्म हो जाएगा। तुम जिस स्ट्रेटेजी से काम कर रहा है वहां एक ही उपाय है, वहां पे तुमको वो भेज देना पड़ेगा जिसको देख करके भागता है वो। आपको पता है एक बहुत ही रोचक चीज बता देते हैं। हाँ यही बात हम बोलना चाह रहे थे, यही बात हम बोलना चाह रहे थे। तुम वही चीज कर दो, उसी से वो आपको पता है
आपको पता है, लोग कहते हैं, अक्सर तुम टीवी डिबेट में देखते होगे कि हाँ हाँ, इसी तरह से एक और एटॉल का नाम रखो, उसका नाम है मलिकू एटॉल। मलिकू मलिकू एटॉल। इसमें दो द्वीप हैं, आइलैंड है या आइसलैंड है, मलिकू, MALIKU, मलिकू एटॉल। मलिकू एटॉल में दो आइलैंड प्रमुख हैं या आइसलैंड प्रमुख है। एक का नाम है तुम्हारा मिनिकॉय, MINICOY, मिनिकॉय, और दूसरा है विरिंगिली, मिनिकॉय विरिंगली, VIRINGLI, विरिंगली। ये मलिकू एटॉल में है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि मिनिकॉय किस एटॉल में है लक्षद्वीप के, यूपीएससी में पूछा जा सकता है, स्टेट पीसीएस में नहीं। तो ये मलिकू एटॉल में है मिनिकॉय। और आपको पता ही है कि मिनिकॉय रेस्ट ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड से 9 डिग्री चैनल से अलग होता है। और मलिकू एटॉल is the second largest inhabited आइसलैंड है। और ये भी याद रखिएगा कि ये इसका मिनिकॉय जो है वो लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप है। द साउदर्न मोस्ट ऑफ द आइसलैंड ऑफ लक्षद्वीप इज मिनिकॉय। तो लक्षद्वीप के बारे में आपको इतना जानना चाहिए था। याद रखिएगा कि मिनिकॉय के, लिख लो, मिनिकॉय के ठीक दक्षिण में एट डिग्री चैनल से मालदीव से अलग होता है। मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है, इसके नीचे में मालदीव है, एक अलग कंट्री है मालदीव। ये पूछा गया है कि कहाँ पे है। Minicoy is the largest island of the Lakshadweep. सेकेंड लार्जेस्ट एटॉल है ये मलिकू एटॉल। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लक्षद्वीप पे जो सवाल पूछे जाएंगे यूपीएससी में, नंबर 1, लक्षद्वीप का जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस या भू राजनीतिक महत्व क्या है। तो स्वाभाविक है, ये अरब सागर में है, तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र का निगाह भी इस पे रहता होगा। तो इस दृष्टिकोण से स्ट्रैटेजिकली ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा,
सवाल अगर पूछा जा सकता है जो मोर इम्पोर्टेंट है, इकोलॉजिकली और इन्वायरमेंटली ये किस तरह से हमेशा चैलेंज को फेस करता है, यानी कि पारिस्थितिकी रूप से और पर्यावरणीय दृष्टि से ये किस तरह से संवेदनशील है। समय समय पे इसके पास चैलेंजेस आते रहते हैं। तीसरा सवाल, जो यहाँ पे एक और डिजास्टर या हेजार्ड आता है वो है साइक्लोन, चक्रवात। तो अगर बाय द वे आप जिस साल एग्जाम देने गए हैं, मेंस का एग्जाम है, और उस साल मई जून में चक्रवात आया है, साइक्लोन आया है, अप्रैल से शुरू हो जाता है, जैसे जैसे सन इक्वेटर को मार्च में इक्वेटर को पार करता है, मार्च के बाद अप्रैल में जैसे ही 8 डिग्री पे पहुंचता है तो हमारे भारत के जो मुख्य भूमि है वो धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाता है। मई में वो 16 डिग्री में पहुंचता है और जून में 21 डिग्री पे पहुंच जाता है, कर्क रेखा पे पहुंच जाता है। तो पूरा भारत गर्म हो जाता है, लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हो जाता है। इसी कारण से पूरे बंगाल की खाड़ी में और अरेबियन शाखा दोनों में ही साइक्लोन पैदा हो जाता है, इस लो प्रेशर एरिया को भरने के लिए। अब इस साइक्लोन का नेचर ये है कि ये ईस्ट टू वेस्ट की ओर मूव करता है। तो इधर का साइक्लोन, तो ये कोस्टल रीजन जो है, उत्कल का तट, गंगेय तट, नॉर्दर्न सरकार और रॉयल तट और कोरोमंडल कोस्ट, इनको इन्फ्लुएंस प्रभाव हिट करता है। और इधर का साइक्लोन है वो इधर चले आता है। तो जब इधर आता है तो स्वाभाविक है कि लक्षद्वीप को हिट करता होगा। कभी कभी ये साइक्लोन बौरा जाता है और इधर भी हिट करने लगता है, चले जाता है। ये क्यों करता है? तो लोकल इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस की वजह से, यानी कि जब इस क्षेत्र में पश्चिमी तट में जब माइनिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन जब ज़्यादा हो जाता है, यहाँ का टेम्परेचर हाई हो जाता है और ये हीट जोन के रूप में या हीट एरिया के रूप में हो जाता है, तो ये एरिया भी लो प्रेशर एरिया बन जाता है। और जाना चाहिए था साइक्लोन को इधर, तो चल देता है इधर, स्पेशल बारात बन करके। जैसे बाराती होते हैं ना, कुछ बाराती नाचते 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 अपना बाराती छोड़ दूसरे के बाराती में भी घुस जाते हैं और वहाँ भी अपना ज़बरदस्त प्रभाव जमा करके निकल जाते हैं। तो साइक्लोन का भी यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। तो चौथा कारण ग्लोबल वार्मिंग और सी लेवल का बढ़ना है। इसको जोड़ करके भी आपसे मेंस में सवाल पूछा जा सकता है कि कैसे ग्रहीय तापमान के बढ़ने से या ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से लक्षद्वीप के पारिस्थितिकी पर, यहाँ के जलवायु पर, यहाँ के भौतिक संरचना पर प्रभाव पड़ रहा है या क्या चेंज आ रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे सेटलमेंट भी है, लोग रहते भी हैं, तो उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और सरकार इन सब चीजों को या इन सारे चैलेंजेस को निपटने के लिए क्या इनिशिएटिव ली है और ले रही है। और सवाल ये पूछा जा सकता है कि जो NDRF है, नेशनल डिजास्टर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, वो क्या कर रहा है, क्या कदम उठाया है, वो क्या सोच रहा है। तो ये सारे चीजों को आपको रिलेट करके जब भी इशू अगर ये चर्चा में हो, इस द्वीप से संबंधित कोई न्यूज, टीवी डिबेट में, मैगजीन में आपको मिलता हो, तो थोड़ा सा सीरियसली कॉन्शियस होकर के देख लीजिएगा, वो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इतना आपके लिए पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बस वही जो हम बात किए हैं, और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जितना हम बताए हैं उसमें से जो मेजर है उसका नाम याद रख लीजिएगा, और उसमें ज़्यादा नहीं 4, 5, 6 का भी याद रखेंगे तो सबसे उत्तर का, सबसे दक्षिण का, बीच का कुछ बस हो जाएगा आपका। सॉरी।